32 क्वेश्चन नंबर 32 में क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। इससे बहुत ऊपर ऊपर का क्वेश्चन हीट ऑफ हाइड्रोजन में डिकेशन में है, समझा स्टूडेंट। और जहाँ तक मैं समझाया लिखाया था आपको कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, यहाँ देखना है। तो सबसे ज़्यादा डी का रहेगा, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम ऐड होगा। डी के बाद उसके बाद तो जो मोर स्टेबल रहेगा उसको यस। तो नहीं हो सकता है कि आप इसमें से देखेंगे तो हाइपर कंजूशन नज़र आ रहा होगा, वही सोच रहे हैं ना। दो चीज़ पढ़ाए थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस रेजोनेंस और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस नो बॉन्ड रेजोनेंस, और दोनों क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगल, यहाँ भी 6 हाइपर कंजुगल, बट यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगल। बट इन दोनों में जब कंपेयर कीजिएगा तो इसका स्टेबिलिटी कम रहना चाहिए। ऐसे आंसर क्या है, ए है। नहीं, इन दोनों में अगर देखिएगा तो इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा और इसका ज़्यादा रहेगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर भी तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ही है, कम समझे, डी टू। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे लगता है कि डी के बाद सी का होना चाहिए और सी के बाद ए का रहना चाहिए, सबसे कम बी का रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर भी नहीं है और रीजनल सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन भी है। तो मैं कंप्लीट ऑर्डर ही लिख दिया आपके लिए, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, हाइड्रोजनेशन का। क्वेश्चन नंबर 33, the number of structural and configurational isomer of a bromo compound formed by addition of HBr2 2 pentyne respectively। देखिए सबसे बढ़िया लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया गया है, बोले क्यों। स्टीरियो बोलने से थोड़ा सा एक मन में डाउट रहता है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल नहीं। हालांकि स्टीरियो में जब पूछा जाता है तो हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल को, अभी तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से ये भी समझ में आ गया ना कि स्टीरियो में जनरली कॉन्फॉर्मेशनल को माइनस करके आंसर देते हैं, नहीं तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। कि कॉन्फॉर्मेशन ऑलवेज कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर में। तो 2 पेंटाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और कितना मोल का एडिशन करना है, HBr 2 मोल नहीं दिया, 1 2 3 4 5। ओ सॉरी, कहाँ पे H कहाँ पे Br, अच्छा मेजर और माइनर। इसमें मेजर कौन रहेगा, क्यों।
मुझे लगता है कि मेजर ए होना चाहिए स्टूडेंट, ड्यू टू स्टूडेंट ऑफ कार्बोकटाइन, यस प्लस आई, दोनों जब मैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल सेम हो जाएगा, है ना। एक ऐसा एग्जाम्पल बार बार आते रहता था। एनीवे तो यहाँ यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल 2 रहेगा, और आपको पढ़ाया गया है कि अल्काइल में रीअरेंजमेंट ऑफ, यहाँ देखना है भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अल्काइल में अल्काइलियम कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, बट अल्किनाइलियम में नहीं होता है। वजह, अल्किनाइलियम में नहीं होने का पीछे वजह है कि पाई क्लाउड से स्टेबलाइज होते रहता है, ठीक है ना। अल्किनाइलियम और एसाइलियम में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, एसाइलियम में तो लोन पेयर से ही स्टेबलाइज होते रहता है। फ्रीडल का ऑफ एसाइलेशन का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज 2 रहेगा, और स्टीरियो वाइज इसके बाद सीस और ट्रांस, इसका बाद भी अबाउट क्या रहेगा, सीस एंड ट्रांस। इस तरीके से आंसर तो फिर 2 और 4 होना चाहिए। ओ सॉरी, इजेड मतलब होगा 2, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2 और 4। ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट है उनको समझ में आ गया है। इसका तो यहाँ पे मेजर भी लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन में मेजर और माइनर और दोनों को मिलाकर आंसर रहेगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। श्यामना ज्वाइन किया कीजिएगा क्लास। तो मैंने किस नाम से ज्वाइन करते हैं, मैं देखा था शायद नहीं थे, तभी शायद मैंने आपको मैसेज किया ने, या मैसेज करने से पहले ज्वाइन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 34, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, ये तो क्रिस्टल क्लियर है, इथाइन, राइट। वेयर्स रिएजेंट इज, देखिए ये भी पूछा हुआ है बहुत पहले, ये तो हो जाएगा ना। 36, व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ H2SO4, कितना बार पूछा गया है कि क्वेश्चन, नहीं रिपीटेडली पूछा गया है। बन जाएगा एसीटोन। 37, कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज, 1,2-ब्यूटाडाइन क्या रहेगा, अच्छा 1,2 ना, ब्यूटा sp2 sp2 sp3, इसमें कौन सा ऑप्शन रहना चाहिए, डी। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डी कलराइज अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन मतलब वेयर्स रिएजेंट, तो जिसमें अनसैचुरेशन रहेगा, तो अनसैचुरेशन किसमें है, C2H4, डी। चलिए ऑब्जेक्टिव सेकेंड, 1 और मोर देन 1 ऑप्शन, देख लेते हैं। ऐसा ही है ना, यहाँ तक हटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपके सामने एक मोटिवेशनल सामने डायग्राम, सॉरी इनका जो है ना रिजल्ट लगा हुआ, ये बोलते हैं ना सक्सेस लोगों का सोच का दायरा तरीका क्या रहता है। मैं बुलाकर पूछवा दूंगा पोडियम पे लाकर, कंटिन्यूअस तो उस टाइम तो कंप्लीट ऑफलाइन था जिस टाइम का रिजल्ट है 2019 का। मैं पूछा था कि आपका प्री बोर्ड आ रहा है क्या प्लानिंग, सर प्री बोर्ड नहीं देखना है, डायरेक्टली फाइनल दे देंगे, प्री बोर्ड चल जाएगा काम। 75% था, ये होता है ना तब सक्सेस मिलता है। अब प्री बोर्ड स्टार्ट हुआ, उसके कारण प्री बोर्ड का रिजल्ट में सर्टिफिकेट में आएगा क्या, 2 साल से एक ही बात समझा रहा हूँ, फिर बाद में अफसोस आते रहेगा। तैयारी कर लीजिए अच्छे से। अब उसके पीछे भाग रहे हैं, 10 मार्क्स कम ही आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई तूफान तो नहीं हो जाएगा। टीचर का क्लास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तैयारी करते रहिए, असाइनमेंट तो बनाइए, लेकिन
इसमें मैं ही तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ साथ में, कम ज्वाइन तो करना चाहिए। मेडिकल का तैयारी करते हुए डीके सिंह का सारा क्वेश्चन लगा गए थे। मेडिकल का तैयारी करते हुए इनका 97 परसेंटाइल जे मेन में भी है बिना मैथ का, तो समझ सकते हैं। इसलिए सही से कोई पढ़ेगा दिल लगा के हो जाएगा। टीचर को थोड़े पीछे भागते रहना है। आज के बाद जब भी शाम में 2 क्लास रहता है ना स्टूडेंट, आपका क्या ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो आना ही है सुबह। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे छोड़कर शाम में अगर कभी कंटिन्यू 2 क्लास रहता है, आप आया कीजिए। Br2 CHCl3, दोनों में डायग्राम तो सेम ही है ना? अच्छा, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ना लेके CCl4 लेना चाहिए। हालांकि क्लोरोफॉर्म इज लेस पोलर सॉल्वेंट, मतलब वेरी ऑलमोस्ट नॉन फ्लो के बराबर ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्या था, एंटी एडिशन या 2017 का। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे तो हम लोग बहुत काम किए हैं नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा क्या, CH3CHBr। अगर ये ट्रांस है, इसको सिस मान लिया जाए, करेक्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली आया है नहीं, इस टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब इसमें फ़ायदा एक्चुअली क्या है जो क्वेश्चन देने वाले का, कि एक साथ रिएक्शन का के साथ साथ आइसोमेरिज्म का भी टॉपिक कवर हो गया। कम क्वेश्चन देना है तो कवर हो गया, राइट। और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कवर हो गया, मैकेनिज्म। तो ट्रांस है, एंटी एडिशन हो रहा है, सिमिलर है, तो ये मेजर बन जाएगा, तो ए मैंने आइडेंटिकल रहेगा। और इसमें सिस है और क्या है, एंटी एडिशन है और सिमिलर कायरल सेंटर है, तो डीएल पेयर रहेगा, करेक्ट। तो इस केस में ओ एन पी क्या रहना चाहिए, इनंसियोमर। ओ एन, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कौन सा, एम एंड ओ and N and P are 2 pair of enantiomer। एम एन ओ तो एनंसियोमर, एम, अच्छा एम और ओ के बीच में बोल रहे हैं, एम एन ओ एंड एन एंड पी और 2 पेयर ऑफ, जब भी रहेगा तो ये इसका इसका साथ डाइस्टोमर का रिलेशन रहेगा, बट एम ही तो एन है। अच्छा, मोर देन वन ऑप्शन है, ओ एंड पी आर आइडेंटिकल। ऑप्शन क्या है देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तो सिस और ट्रांस नहीं लिया गया है। ए, एम एंड ओ, एम एंड ओ, ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट रुकिए।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन सही है कि ये है ट्रांस, ये है सिस, एक्सप्लेनेशन में है कि मेजर है, सही बात है, करेक्ट। और इसके बारे में डीएल पेयर बोला गया है, करेक्ट है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग, तो यहाँ का एम ही तो एन है, तो एम और एन को इक्वल भी अगर मानते हैं कोई बात नहीं है, तो एम का ओ के साथ क्या रहेगा, आपस में डाइस्टोमर, और एन का पी के साथ आपस में क्या रहेगा, डाइस्टोमर रहेगा। तो आप पेयर, ऐसे पेयर बना सकते हैं, एम एंड ओ एंड एम एंड पी, हाँ या ना, और उसी को एम की जगह पे एन लिख दिया गया है। तो एम एंड ओ एंड एन एंड पी आर टू पेयर ऑफ डाइस्टोमर, ओ एंड पी आर आइडेंटिकल। अगर सी से तो आइडेंटिकल होगा ही नहीं, इनन्सियोमर रहेगा ना, तो इनन्सियोमर सर आइडेंटिकल कंपाउंड है डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड। ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू सिस थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन, ये तो सही है, एंटी एडिशन होता है। ट्रांस का मतलब यहाँ पे सही टर्म यूज करना चाहिए था, एंटी एडिशन नॉट ट्रांस, करेक्ट। तो बी भी करेक्ट है, उनका सेंस को समझ गए। एम एंड ओ एंड एन एंड पी, ये तो गलत है, नहीं तो जब स्टेटमेंट डी करेक्ट है तो ए रॉन्ग है, तो बी एंड डी होना चाहिए करेक्ट आंसर, बी एंड डी। ये अगर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा तो एक क्वेश्चन तो डैम श्योर बहुत अप है भाई। वो नोट्स जो हम लोग बनाए हुए हैं ना, जो जिसे पढ़ाता हूँ, वो 2003 का पढ़ाया हुआ है, जो मुझे बनाया हूँ, बैच का बैच उससे पढ़ा रहा हूँ, कितना सारा एग्जाम्पल उस पर लेते हैं। सही से देख लिया जाए तो काम हो जाएगा मेरा एडवांस लेवल तक ऑर्गेनिक में। और थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक के अलावा थोड़ा बूस्टर टाइप का और भी करना पड़ेगा। अब उसमें देखिए, मैं नहीं बोला कि 100% हम लोग, लेकिन 95% क्वेश्चन भी अगर लगा लेंगे बहुत है। और ऐसा तैयारी आपको हर सब टॉपिक में करके जाना पड़ेगा। चलिए स्टेटमेंट पढ़ा जाए। 40 क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस 2 ब्यूटीन इल्स। अभी तो यही तो क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। ब्रोमिनेशन देखिए, ए डिफॉल्ट में मानिएगा हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो CCl4 ले लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ। इन जनरल अगर ब्रोमिनेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला गया है तो CCl4 कंसिडर करना है, ठीक है ना एवरीवन। तो इसमें 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन मेजो रहेगा, करेक्ट। ट्रांस होगा, एंटी एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा, मेजो। तो ये तो स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। इसका सेकंड है ब्रोमीन एडिशन टू एन एल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। हेलोजन ऑलवेज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट क्या सेकंड स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है होने का, उसमें सही है क्या रहता, एंटी एडिशन, सही क्या रहता, एंटी एडिशन और सिमिलर कायरल सेंटर, ऐसा कुछ बोलते, करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये गलत बात है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। दोनों अपने अपने जगह पर सही है, बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ये हुआ, दिस इज द वे ऑफ IIT का जो क्वेश्चन है। तो बी होना चाहिए इसका, 40 का वे। आप लोग के पास आंसर की दिया हुआ है, फोर्टी का बी है। चलिए 41 डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड, यही ना स्टूडेंट, देखिए तो डाइमिथाइल सल्फाइड is commonly used for reduction of an ozonide to alkene to get carbonyl compound. Okay, CH3
यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ, it reduces the ozonide giving water soluble dimethyl sulfoxide and excess of it evaporates. इसका मतलब ये ओजोनाइड में अगर यूज करते हैं, ओजोनाइड तो समझ रहे हैं ना, ये ओजोनाइड दो जगह बनता है, अल्कीन में भी बनता है और अल्काइन में भी बनता है। तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जब हम लेते हैं O3 जिंक एंड वाटर, तो जिंक एंड वाटर की जगह पर अगर इसको लिया जाए, इसको भी लेते हैं, तो इसमें एक किस उसे रिड्यूस करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आउट होता है। ओजोनाइड का ऐसा था भाई, एक तो ऐसा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और एक ओजोनाइड ऐसा भी बनता था। इसमें एक बॉन्ड रह जाता था, करेक्ट है ना। और यहाँ से एक किसमें बनता था, अल्काइन का, एक किसका बनता था, अल्कीन का। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसे अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो एस डबल बॉन्ड वो बनना चाहिए, मिथाइल सल्फोनाइल, तो इट रिड्यूस, और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, मतलब एस डबल बॉन्ड ओ एंड एक्सेस ऑफ इट एवोपरेट्स। कॉमनली तो जिंक वाटर यूज करते हैं, कॉमनली तो यूज करते नहीं हैं। इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज, तो मतलब ये भी यूज करते हैं इस यहाँ इस फॉर्म के लिए, और इस फॉर्म के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, ये सही बात है। इससे सेकेंड में ये बनता है, और अगर ये बनेगा इसका मतलब दोनों करेक्ट है और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ओजोनाइड से किस में कन्वर्ट करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए। एक नया बात तो सीखे, जिंक एंड वाटर जो यूज़ करते हैं उसके अलावा ये भी यूज़ करते हैं, राइट। तो जब ओजोनोलिसिस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे दो टाइप का ओजोनोलिसिस था, एक था ऑक्सीडेटिव और एक था क्या, रिडक्टिव। ओजोनोलिसिस में मैं लिया हूँ कैटेगरी, चलिए, बट ये नहीं लिया था स्टूडेंट, ये आप ऐड कर लीजिएगा वहाँ पे। डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज करते हैं। 42 1 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्रोड्यूस 1 ब्रोम, खरास इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल। देखिए एक गलत हो गया, ये बात सही है कि ये बनेगा HBr पेरोक्साइड। ये कौन सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 42, बट अब बनता क्या है, एंटी मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट विदाउट वायलेटिंग द मेन सेंस ऑफ द रिएक्शन। व्हाट द मेन सेंस ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वहाँ पे वही स्टेटमेंट में दिया था। सबसे पहले यहाँ पे अटैक होता था रेडिकल का, एग्री ना। तो जानबूझ के आप 1 डिग्री रेडिकल बनाएंगे या 2 डिग्री, फॉर बेटर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, करेक्ट। तो CH3 CH2, दिस इज द इंटरमीडिएट। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग है, ठीक है। जब रॉन्ग ही है तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। देखो सी है किसका, 42 का सी है, प्राइमरी नहीं रहेगा सेकेंडरी रहेगा, राइट। इसी को तो बोलते हैं सर्सन रीजन, यही क्या है, सर्सन एंड रीजन ही तो कर रहे हैं, इससे बढ़िया कलेक्शन कहाँ मिलेगा। 43 एडिशन ऑफ Br2 टू 1 ब्यूटीन गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर। और जब Br2 को बोलते हैं एडिशन ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिए रहेंगे, फिर से आ गया क्वेश्चन, CCl4 लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। द प्रोडक्ट कंटेन
वन एसिमेट्रिक कार्बन CH2CH CH2CH3, एक कौन सा क्वेश्चन था 43 Br2 CCl4 CH2Br, इसमें पता है कि नहीं कि 3 मेंबर साइक्लिक ब्रोमोन हेलोनियम हेलोनियम कटायन रहता है इंटरमीडिएट। डीएल पेयर एक ही कायरल सेंटर है, जब एक कायरल सेंटर रहेगा तो मेजो वगैरह का बात ही नहीं है, राइट। मेजो होने के लिए मिनिमम क्या चाहिए 2 कायरल सेंटर और उसमें भी सिमिलर, राइट। तो यहाँ पे 1 कायरल सेंटर है तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा एंड द प्रोडक्ट कंटेन 1 कायरल। ओके, एसिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिक का दूसरा नाम है कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। ये मैं एक साथ सारा लाइन बड़ी लिखवाया था। कायरल कार्बन का दूसरा नाम कायरल सेंटर, उसका तीसरा नाम एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहना चाहिए ABCD में कौन सा ऑप्शन लगाया जाए। 2 ऑप्टिकल आइसोमर मिलता है तो 1 कायरल कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो इसमें तो B होना चाहिए ना भाई, सॉरी A एंड सेकंड इज करेक्ट। देखिए तो आंसर क्या है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ये 2015 का एडवांस का है, बढ़िया से इसको बनाइए तो आप लोग ट्राई कीजिए। सब लोग पहले पेपर पे लिखिए, कॉपी पे जब तक पेन नहीं चलेगा दिमाग नहीं चलेगा। बढ़िया से इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ देखिएगा ये जो सॉल्यूशन है ना रोड मैप का, ऐसा ही डिटो क्वेश्चन लैंग्वेज का सॉल्ट टेस्ट का आता है एडवांस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का एडवांस में अबाउट 6 मार्क्स का जाता है। तो वो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो सॉल्ट टेस्ट आराम से पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का। बनाया जाए, यही है ना पैराग्राफ, जिसको कॉल व्हाट केस स्टडी पैराग्राफ। क्या है स्टूडेंट C8 है C8H6। देखिए स्टूडेंट एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हालांकि दिस इज नॉट ए रूल, 7, 8, 9 इस टाइप का कार्बन आना स्टार्ट होगा तो एक बात माइंड में बेंजीन भी रखिएगा, ठीक है। 7, 8, 9 और UF अगर 4, 5, राइट। इन फिर भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या लिए हैं प्लेडियम बेरियम सल्फेट लिंडार कैटलिस्ट NH2, क्या मिल गया है C8H8, और उसके बाद क्या लिए हैं हाइड्रोब्रेशन कर रहे हैं, एग्री ना, और H2O2 OH माइनस, मतलब हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोब्रेशन, इज इट राइट। और उसके बाद कंपाउंड इसमें H2O HgSO4 एंड H2SO4, ये तो यहाँ पे देखकर ही लग जाता है जो रिएजेंट का तरीका है कि ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, हाँ या ना, करेक्ट। तो बहुत सारी जब प्रैक्टिस किए करके बैठेंगे तो ऑटोमेटिक रिएजेंट देखकर आपके दिमाग में दौड़ने लगेगा कि अच्छा बार बार आया है, क्वेश्चन बैंक से इतना आइडिया लग जाता है। और उसके बाद ये बना है C8 HgSO4 C8H8, ये तो गलत तरीके से दिया हुआ है भाई, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन है क्या आप वहाँ पे।
ऑक्सीजन रहेगा स्टूडेंट। ए IIT का मिस्टेक नहीं रहा होगा, ये मिस्टेक पब्लिकेशन का होगा, ठीक है। ये तो हाइड्रेशन हो रहा है ना। और उसके बाद क्या ले रहे हैं, ET MgBr और सेकेंड में H+ एंड हीट बाई क्या होगा। आज 4 ऑप्शन में हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो X UF कितना है, UF 6 है। एक गेस तो कर ही सकते हैं, और कोई उपाय तो है नहीं। और कोई उपाय था, जो भी कंपाउंड मिल रहा है उसमें यही एक उपाय था। और कोई 8 कार्बन है और EF 6 था, तो 4 और 2 6 हो तो गया। बढ़ा जाए, यहाँ पे लेंगे तो क्या बन जाएगा, सिस। तो और उसके बाद हालांकि इसमें यहाँ भी देना चाहिए था कि जो बनेगा वो क्या है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रेशन थ्रू 20 मार्कोवनिकॉफ अल्कोहल रहेगा, यहाँ पे वो रहना चाहिए। यहाँ पे अगर एक्चुअल में यहाँ पे BH2 आएगा, क्योंकि मार्कोवनिकॉफ तो हाइड्रोबोरेशन में ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे ऑनलाइन का स्टूडेंट, क्या आप लोग समझ पा रहे मैंने क्या बोला। XA होना चाहिए, आंसर मिला लीजिए। ओ सॉरी, यहाँ पे तो 2 कार्बन ऐसे, दिस वन शुड बी X। ओ सॉरी सॉरी, इस पे रहना चाहिए स्टूडेंट, इस पे, दिस वन शुड बी X। द करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, C ना, C शुड बी करेक्ट ऑप्शन। और फिर यहाँ से चलिए, अगर हम लोग Hg2+ और H+ एंड वाटर जो रिएजेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा। और उसके बाद ये रिएक्शन किसका हो गया, रिएक्शन ऑफ, यहाँ देखिएगा बर्निल, ये रिएक्शन हो गया रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला स्टेप में रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और साथ में वाटर भी दिया हुआ है। तो एक बार रिवीजन के पर्पज से कर लें, C2H5 है ना, ET MgBr, तो ET MgBr आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे थोड़ा पेन चलना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। PH OMgBr CH3, यहाँ तक आ गए, पहुँचे यहाँ तक। वाटर, वाटर क्या करेगा, यहाँ पीएच ले आएगा, पीएच OH CH3 CH2 CH3, करेक्ट है, यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट H+ लेकर हीट कर रहे हैं, H+ लेकर क्या कर रहे हैं, H+ वाटर नहीं, H+ और वाटर लेते तब तो नहीं होता, वाटर का ही सराउंडिंग रखेंगे, वाटर को ही आउट करेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। बट सिर्फ एक H+ लेकर हीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको डिहाइड्रेशन। और ये कितना डिग्री, ये अल्कीन का पहला रिएक्शन था, अल्कीन बनाने का ये पहला रिएक्शन था अल्कोहल से अल्कीन का, राइट। और 2 डिग्री अल्कोहल में वह कौन सा पाथ होता है, एलिमिनेशन हो रहा है ना जी, क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो कौन सा पाथ, E1 है, E2 है, E1 CB है, क्या है, E1। तो E1 में कार्बोकटायन बनेगा, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, थिंक लाइक सेटजफ, थिंक लाइक। तो यहाँ पे कार्बोकटायन रहेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ करेंगे, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड यहाँ बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे,
यहाँ बनाएंगे, हाँ या ना? लेके तो जाएगा ना क्या? OH2 हाँ जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बनने से ओ यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इज दिस वन। सही से काम अगर कर लिया जाए तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा भाई, आप लोग IIT तक कर लीजिएगा। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस मन में नहीं आता होगा कि IIT कैसे बन जाएंगे, बट अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा तो बन जाइएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखिए तो आंसर डी है। करेक्ट ऑप्शन डी लग रहा है। ये 2 क्वेश्चन में 8 मार्क्स तो ले आए, मिनिमम 6 तो पक्का 3 मार्क्स का रहेगा। अब 6 मार्क्स लाने के लिए अगर 5 मिनट लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। 5 मिनट IIT का एडवांस का पेपर में 5 मिनट में 6 मार्क्स आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके अगर टाइम लग जाएगा, एडवांस का एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट टॉपिक रहता है, पता है कि नहीं? 2.5 आवर 2.5 आवर का पेपर होता है, और एक ही में सेक्शन वाइज रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। और सेकेंड सीटिंग में भी क्या रहेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड। तो माइंड उतना फंक्शन करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग JEE मेन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से एडवांस का पेपर दीजिएगा तब जाकर होगा। पहले हम लोग के टाइम पर कम से एक चीज़ था कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ अलग अलग लिया गया था, बट यहाँ पे तो आपको तो एक ही साथ तीनों टॉपिक का लेकर दिमाग में बैठना पड़ेगा, और केमिस्ट्री से मैथ पे जंप करना पड़ेगा, मैथ से फिजिक्स पे। मतलब बहुत अभी तैयारी बाकी है। फाइनल टेस्ट जो होता है ना, फिनिशिंग, मतलब बिल्डिंग खड़ा हो गया है, लेकिन वो उसका जो एक होता है फाइनल टेस्ट, सब कुछ A to Z बातों को केयर करके पिलर बन गया। मतलब आपका बेसिक नॉलेज हो गया है। इतना अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ रिएक्शन को समझ रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज आपका डेवलप हो चुका है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलो पढ़िए, बनाइए, ट्राई कीजिए। सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ एवरीवन। सेकेंड है एन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एन ए साइक्लिक, साइक्लिक है, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन P हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10, C6H10 gave acetone as the only organic product through the following sequence of reaction in which Q is an intermediate organic compound। और ऐसा दिखाया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Q इज, और पहले ही बोल दिया गया है एसाइक्लिक है, इसलिए बेंजीन रिंग तो सोचना ही नहीं है। ट्राई कीजिए। C6H10 और रिएजेंट क्या है? सेम H प्लस Hg2 प्लस, यही है ना। और सेकेंड में क्या है भाई? NaBH4 एंड इथेनॉल। और थर्ड में क्या है?
डाइल्यूट एसिड, तो ये बन गया है Q। और इसका जब हम लोग करते हैं फर्स्ट में H2SO4 कैटालिटिक अमाउंट, H2SO4 कैटालिटिक अमाउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है -H2 मतलब डिहाइड्रेशन, -H2O। और सेकेंड में क्या करते हैं O3 ओजोनोलिसिस, और थर्ड में करते हैं जिंक वाटर। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए तो हाँ 6 कार्बन है, वहाँ पे 6 कार्बन है, कंजर्व है, पहला चीज़ तो यही देखना चाहिए था। यहाँ तक तो करेक्ट है। अब इसी में सोचना है, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बताऊं सही से, इस क्वेश्चन को 47 पहले बनाना चाहिए। रिवर्स करके ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट जरा बताइए, नहीं कैसे कीजिएगा? EF कितना है भाई? 2 है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक तो ये बनना चाहिए, है या ना? तभी 2 मॉलिक्यूल से एसीटोन को मिलेगा। करेक्ट है। इसका मतलब OH यहाँ होना चाहिए, है या ना? OH यहाँ होने का मतलब है कि आप यहाँ पहुँच गए, तो CH3C CH3OH CH3CH3H ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है तो बी। अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, CH3 OH, करेक्ट है ना? इसको प्रोटोनेट करेंगे, कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, और फिर यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा। हाँ या ना? डायरेक्ट थोड़े मिलेगा भाई। 2 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री से जब अल्कीन बनाते हैं तो कार्बोकैटायन के थ्रू बनाते हैं। अब बोला गया है, अब इसमें आपको खोजना पड़ेगा ना, आपको सेट करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा भैया। नहीं, बिना पेन चलाए हुए होगा? आप सोच रहे डायरेक्ट मिल जाए? जहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, एंड पूरा स्टेटमेंट मेरा ये था, एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वी गेट मेजर प्रोडक्ट। और उसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बाद थिंक लाइक सेट जब,
तो मुझे तो इसमें बी नज़र आ रहा है। देखिए तो 46 का बी आंसर है। करेक्ट है ना? हाँ या ना? समटाइम्स ऐसा डायरेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा, तो ऐसा भी नज़र आएगा। तो इसमें हम लोग करना क्या चाहिए था कि आपको यहाँ पे गेस कर लिए थे, ये तो आप गेस करके बैठ गए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो आपको क्यू में ए बी सी और डी तीनों का डिहाइड्रेशन करके देखना चाहिए था, और रीअरेंजमेंट। तो प्रॉपर इसमें काम करना पड़ेगा। एडवांस का 6 मार्क्स का बात है, कोई जेई मेन का तो है नहीं। आईआईटी में एक सीट मिलना है, पेन चलना पड़ेगा। चलिए अब क्यू का मैं हेल्प कर दिया तो 47 हो जाएगा। तो क्यू अगर ये है, अब तो आंसर हो जाएगा। तो CH3 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 राइट। CH3 यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड बनने का चांस है ही नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड भाई यहाँ पे ही रहेगा। अब एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन सा ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट? डी। ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए जहाँ से रिएक्शन चला था, तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रेशन किए थे, तो हाइड्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला स्टेप हो गया। और उसके बाद क्या किए थे? रिडक्शन, ये हो गया। उसके बाद क्या किए हैं? डाइल्यूट एसिड। देखिए यहाँ पर डाइल्यूट एसिड का लेने का मतलब था कि आप NaBH4 लिए हुए हैं, तो NaBH4 क्या करेगा? NaBH4 H माइनस सप्लाई कर रहा था, तो H माइनस में यहाँ पे O माइनस बन सकता था, ठीक है। तो उस O माइनस को OH बनाने के लिए डाइल्यूट एसिड का यूज़ किया गया। और कोई, क्योंकि मीडियम बेसिक हाईली बेसिक है ना NaBH4 में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, OH वहाँ पे लाने के लिए, बस उतना काम था ही था। NaBH4 तो किसी, अब NaBH4 यहाँ देखिएगा, NaBH4 में H माइनस देंगे ना भाई, कोई तो एक सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट जनरली हम लोग वहाँ पे क्या बोलते रहते हैं? सम अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं तो सम अमाउंट ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो सम अमाउंट ऑफ यहाँ पे इथेनॉल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, किसके लिए? NaBH4 के लिए। NaBH4 रिएजेंट है, तो वहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? इथेनॉल है, ठीक है। अब बाद में एसिडिफाई क्यों किए हैं? क्योंकि सर O माइनस बन के रहेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे उसको उस O माइनस को O रहता, तो O माइनस इथेनॉल से भी H प्लस ले सकता है, बट 100% श्योर होने के लिए वहाँ पे क्या किया गया है? एसिडिफाई किया गया है। तो चलिए 46 और 47 हो गया। ये बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन अगर सही से तैयारी करके बैठिएगा ना, तो नहीं चारों ऑप्शन में से कोई एक नज़र आएगा, और एडवांस का पेपर है तो डैम से चारों का क्रॉस चेक कीजिएगा। जैसे ही क्रॉस चेक कीजिएगा तो आपको बीच में मिस्टेक समझ में आ जाएगा 1 बाई 1। बट इस बात सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा बात का ख्याल रखना है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में होता क्या है? तो 1 डिग्री में होता है E2, अल्कोहल से अल्कीन, प्रोडक्ट लाइक E1 ड्यू टू आइसोमराइजेशन। तो नोटबुक के थ्रू जाइए, नोटबुक और क्वेश्चन बैंक दोनों कंबाइंड हो जाएगा, तब जाकर कंप्लीट आपका हुआ ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए मैं पैराग्राफ 3 पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग मिला लीजिएगा। स्कीम 1 and 2, स्कीम कहाँ पे दिया हुआ है? स्कीम 1 and 2 describes sequential transformation of alkyne M and N. Consider the only major product formed in each step for both scheme. पैराग्राफ नहीं दिया होगा ना? स्कीम 1 एंड स्कीम 2, ये स्कीम है कहाँ?
हम्म। ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लग रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। एक काम कीजिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ईयर भी तो नहीं दिया हुआ, कौन सा ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले का पैराग्राफ पूछा हुआ था, फर्स्ट था 2015 का एडवांस, सेकंड था 2011 का एडवांस। इसको रहने दीजिए, जब इनकम्प्लीट है तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या था, फिल इन द ब्लैंक। वन 3-ब्यूटाडाइन विथ ब्रोमीन in molar ratio 1:1 generate predominantly क्या बनना चाहिए, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है, दोनों से कोई एक पाई बॉन्ड, तो क्या बनेगा, दिस वन 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन ना, ब्यूटीन। फिफ्टी, यही आंसर भी है। 1:1 है तो अगर 1:2 रहता तो यहाँ भी बी आर, यहाँ भी बी आर, यहाँ भी बी आर, यहाँ पे बी आर होता, ठीक है। ओके, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलीन कंपाउंड इज कैटलाइज्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, राइट। कैटलिस्ट का काम वहाँ पे HgSO4 करता है, Hg2+। कैटलिस्ट का काम कौन करता है, इस रिएजेंट का बात किया जा रहा है। एडिशन तो वाटर का होता है ना, बट कैटलाइज किससे होता है, HgSO4 और H2SO4 दोनों से मिलाकर इसका एडिशन होता है।
बट कैटलिस्ट क्या है, दिस वन। तो आंसर तो ही रहना चाहिए। दोनों मिलाकर आंसर है ना, दोनों मिलाकर आंसर देखिएगा। ये हम लोग हाइड्रेशन ऑफ किसका बात करते हैं, अल्काइन का। देखिए ये सब भी एक एक, इसका मतलब रिएजेंट भी, कैटलिस्ट भी पूछा जाता था। अरे दोबारा जेई में भी आया हुआ भाई, ये नहीं आया हुआ है। ये पूछा हुआ है कि लिंडार कैटलिस्ट में पॉइजन का काम कौन करता है, क्यूनोलाइन। क्या था, क्यूनोलाइन। कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट गिव्स CO2 एंड पोटेशियम कौन सा, ये तो नोटबुक में ही है एग्जाम्पल। कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन था कि RR से सिर्फ अल्केन बनता है, बट मैं बताया था कि अल्केन भी बनता है, अल्किन भी बनता है और अल्काइन भी बनता है, राइट। यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, याद है आप लोग को, यहाँ पे रेडिकल, तो क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिकुलर फ्री रेडिकल कपलिंग। इंटर या इंट्रा, यहाँ समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा अपार्ट फ्रॉम CO2। इथीन, करेक्ट आंसर क्या है, इथीन। नेक्स्ट, टर्मिनल कार्बन एटम इन 2 ब्यूटीन, ये तो छोड़ दीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन एसिटिलीन 54 में पढ़ रहा हूँ। एसिटिलीन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। The product is reacted with excess of methyl iodide. The final product is excess of methyl iodide। ना, ये नोटबुक का एग्जाम्पल है। एक्सेस ऑफ सोडियम अमोनिया का मतलब ये हो गया सोडामाइड, करेक्ट। C- Na+, C-, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका शायद दिमाग में वर्च रिडक्शन भी एक बार घूम सकता है, लेकिन वहाँ पे ये सेंस एक्चुअल में ये था इसका, हालांकि यहाँ पे देना चाहिए था सोडामाइड बनाकर, लेकिन लिक्विड अमोनिया बोलने का मतलब सेंस यही था। और यहाँ पे अगर एक्सेस रहेगा CH सोडामाइड देते तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम होता है। यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है वर्च रिडक्शन को लेकर, ठीक है, क्योंकि लिथियम अमोनिया या सोडियम अमोनिया इज द रिएजेंट ऑफ व्हाट, वर्क रिडक्शन। बट लेकिन आगे का इस लैंग्वेज से समझ में आ गया, ये यहाँ से अटैक करेगा। एक था प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन बाय टर्मिनल अल्काइन, राइट, सोडियम अल्काइनाइड। और एक्सेस लेंगे तो जितना मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आंसर होना चाहिए, टू ब्यूटाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए 55 में है, फिर इन द ब्लैंक में करना है मोस्ट एसिडिक अमंग इथेन, इथीन, इथाइन, ऑब्वियसली इथाइन, एसिटिलीन। ट्रू और फॉल्स, मॉइस्ट इथाइलिन कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ देखिएगा, इथाइलिन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेकर जाएंगे, वाटर को तो एब्जॉर्ब करेगा, बट साथ में सिर्फ यस, बट साथ में एडिशन रिएक्शन भी दे देगा, इसलिए ये तो मुझे फॉल्स लग रहा है। एक तो आंसर में क्या है, फॉल्स है ना।
आप यहाँ पे सिर्फ पर्पस था वाटर को आउट करने का। एक रिएक्शन में अल्कीन में पढ़ाया हूँ स्टूडेंट, H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर लेकर, कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइस कोल्ड। तो वहाँ पे ऐसे बोले थे H प्लस HSO4 माइनस, ये पहले ऐड हो जाएगा, HSO4 माइनस मतलब OH, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल। अब फिर से अगर हीट करेंगे तो फिर से इथीन बन जाएगा, बट रिएक्शन तो करेगा, ठीक है। ओके, इंटीजर टाइप, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन। इन्हें तक ये आइसोमरिज्म के चैप्टर में होना चाहिए क्वेश्चन, फिर भी बनाते हैं C4H6 बट ओनली साइक्लिक। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर, आइसोमर बोला गया है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बोला गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। फॉर ए हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H6, C4H6, EF कितना, EF 2 है। तो सबसे पहले साइक्लिक बनाना है ना, सही है। एक तो ये रहेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर तो ये रहेगा। पाई बॉन्ड कहाँ बैठाएं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे मिलेगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। चलिए, तो 4 तो मिल गया है। अब इसमें देखिए तो कोई स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, एक 22 साइक, अच्छा इसमें ये वाला होना चाहिए, 4 ही कार्बन चाहिए, करेक्ट। एक अभी तो ऑप्शन है, लेकिन कहीं पे स्टीरियो केमिस्ट्री सिस ट्रांस वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 3 4 5, आंसर 5 है क्या, ये मिस हो रहा था, इसको ख्याल रखना है। इसका मतलब ऐसा, लेकिन देखिए क्वेश्चन लेंथी था, ज़्यादा कार्बन तो था नहीं, ये कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन था। ऑनलाइन क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया इंटीजर टाइप। चलिए, ये 2010 का एडवांस का क्वेश्चन है, पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। पहला वर्ड है मोनोमर ए ऑफ पॉलीमर। मैं पूरा क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। मोनोमर ए ऑफ ए पॉलीमर ऑन ओजोनोलिसिस yield 2 मोल ऑफ formaldehyde and 1 मोल ऑफ CH3COCHO, ऐसे ही लिखा हुआ है, बाकी आपको समझना है। यही है ना, CH3COCHO। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सिस फॉर्म ऑफ पॉलीमर ऑफ कंपाउंड ए। चलिए, इस यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा।
एक यहाँ यहाँ सब लोग देखिए, मैं थोड़ा सा याद भी करवाते रहता हूँ। अल्कीन का 4 ऑप्शन था ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट वाइज, शायद आप लोग को याद है या नहीं है, देख लीजिए तो। वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें 2H, वैसा डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें 1H 1R, वैसा डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें R और R। तो सर इस केस में तो एक ही चीज़ बोलना था, ब्रेक C डबल बॉन्ड C एंड मेक C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से तो हम लोग को पता है, बट अल्काइन का दो ही सिचुएशन ना, इसका जो एनालिसिस करते हैं अल्काइन में CH का क्या बनता है, CO2, CO2 एसिड, CO2, और इसमें एसिड, इसमें, इसका मतलब है कि ये अल्काइन तो रहेगा नहीं, ये अल्काइन नहीं रहेगा। समझे नहीं समझे? ऑनलाइन क्या स्टूडेंट समझ पाए? अगर अल्काइन रहेगा ओजोनोसिस करते तो या तो CO2 मिलता, नहीं तो क्या मिलता, एसिड मिलता ओजोनोसिस से। इसका मतलब जो है, जो भी है उससे हम लोग को अल्कीन्स का गैस हो रहा है, और 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का मिला हुआ है। ये तो आसान क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड O करेक्ट है ना, 1 मोल इसका है, सही है। आप लोग समझे मैंने क्या किया? यही होगा। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? सही है, ओके। ये है मेरा कंपाउंड A, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, मोनोमर A ऑफ ए पॉलीमर, मोनोमर का नाम ही ये था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सिस फॉर्म ऑफ ए पॉलीमर ऑफ कंपाउंड A। ये मतलब तो मोनोमर ना, इसमें एक्टिव डबल बॉन्ड है, तो इसमें तो एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है, तो सीस और ट्रांस का तो हम लोग बात नहीं करेंगे फिर। यहाँ देखिए, ये जो बना है ओके, ये एक्चुअली इसका नाम लिखिए, ये आइसोप्रीन है ना, 1 2 3 4 1 2, इसको सही से अगर लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखे हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा यहाँ से होगा ना, 1 2 3 4, तो CH2C CH3, तो दिस इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, दिस इज द मोनोमर ऑफ व्हाट, नेचुरल रबर। बट इसका अगर पॉलीमर बनाएंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ डाइमर बना के दिखा दिया गया, बट वही सीक्वेंस तो सब में रहेगा। तो आइसोप्रीन रूल क्या था, सिर्फ ड्रॉ करना था स्ट्रक्चर। ये जिस साल का क्वेश्चन है उस साल देखिए, यहाँ पे सूटेबल ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा,
क्योंकि अभी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं। तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन अलाउड है पॉलीमर में, तो यहाँ पे हेड तो ए है और टेल ए है, एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। CH3, यहाँ तक हम लोग करेक्ट हैं भाई। ये यहाँ आया था, याद है, यहाँ गया था, करेक्ट, यहाँ आया था, और ये कहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था। इस तरीके से ये चलते जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH2 CH3, करेक्ट, CH2 SCH2, सही है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो 4 यहाँ देखिएगा, तो दोनों जहाँ पे अटैच होगा वहाँ पे दो मॉलिक्यूल, दो मोनोमर जहाँ पे अटैच होगा वहाँ पे CH2 रहेगा, क्या रहेगा। तब इसके अबाउट देख लीजिए, तो सिस फॉर्म यहाँ भी क्या रहा होगा, CH2, और आगे और भी रहेगा। तो इसका सिस फॉर्म के लिए ये हो गया मेरा एक्टिव डबल बॉन्ड। तो इसके अबाउट ही अगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके अबाउट ड्रॉ करेंगे तो नज़र कैसा आएगा, CH2, यहाँ से एक मैं एक्स्ट्रा जोड़ दिया स्टूडेंट किसी और का, ठीक है, CH2 CH3 H, CH2 CH3 H, अगेन CH2, तो इसके वजह से सिस फॉर्म बनते जाएगा आगे, ठीक है, आया ना। तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना था, इसका मतलब सेंटेंस सही था, सिस फॉर्म ड्रॉ करना था, कितना था वो नहीं, ऐसे तो बहुत सारा कंपाउंड रहेगा बट उसका सिस फॉर्म ऐसा दिखेगा जिसमें इथाइलिन, CH2 क्या क्या बोलेंगे, इथाइल या इथाइलिन सेम साइड में होते जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देगा। अभी थोड़ा सा 70% पे हैं, मान के चलिए, पूरा क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तब 100% पे। इसलिए आप नीट का भी बनाइएगा, एम्स लेवल तक का बायो बना लीजिए अगर बहुत हाई स्कोर करना चाहते हैं तो। यहाँ देखिएगा, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता भाई, रिवर्स प्रोसेस से आपको ग्रिप आएगा। सिर्फ NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिएगा तो आपको NCERT लाइन बाय लाइन याद रहेगा या क्वेश्चन के थ्रू याद रहेगा। अगर आप बहुत 22 पीपल हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो रिवर्स प्रोसेस से आपको याद रहेगा। ये बना रहे तब ज़्यादा याद रहेगा। अभी तक पॉलीमर तो हम लोग पढ़े थे आइसोप्रीन, अब उसका यूज हुआ तो यहाँ पे खड़ा सकती, अब नहीं भूलेंगे। तो इतना याद रहेगा कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, या आप दूसरे तरीके से भी रहेगा तब हम लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्टी 59 बनाइए। 59 मैं बोल रहा हूँ, ए बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, चाहिए कब पूछा गया भाई, नाम है BOMBY, बॉम्बिकोल। आप लोग जानते हैं कोई ऐसा कंपाउंड? चलिए आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बट 2002 का क्वेश्चन है तो मैं तो ज़रूर फॉलो किया होगा। ओके लिख लीजिए, ये बायोलॉजिकली कोई का नाम रहा होगा, छोड़ दीजिए नाम में क्या रखा है। ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस वन फार्मूला क्या है, H30O। सबसे आसान बात है कि इसमें UF1 ही है, अनसब्स्टिट्यूशन फैक्टर कितना है, 1। obtained is obtained from a natural source. The structure of the compound is determined by the following reaction. Reaction क्या है, on hydrogenation give a compound A, और A क्या है, C16H34,
ओह, EF1 था या 2 था स्टूडेंट? 2 था ना। 16 दूनी 32 प्लस 2 CnH2n+2 राइट। EF2 था। और हाइड्रोजन करने के बाद कितना क्या मिला है? हाइड्रोजन करने के बाद EF क्या हो गया? 0। इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन एटम ऐड किए हैं, 30 था, 4 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ होगा। इसका मतलब है कि उसमें 2 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? विच रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव एन एस्टर CH3। यह एसिटिक एनहाइड्राइड और इससे रिएक्ट, यहाँ देखिएगा, इससे रिएक्ट करके एस्टर दे रहा है। इसका तो डैम श्योर वहाँ पे OH भी रहा होगा। हो सकता है 16 कार्बन में 2 कार्बन ऐसे ही हो गया हो। लेकिन अगर यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा भी है कि एक A रहा होगा, एक A रहा होगा। अगर हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो अगर OH रहेगा तो यहाँ का OH यहाँ पे अटैक करके इसको आउट करके क्या बना देगा? एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। आप लोग टायर्ड हो गए? यहाँ देखिए SN2H, इसका मतलब OH रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो आइडिया आया कि एक C डबल बॉन्ड O रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कंपाउंड ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव अनदर एस्टर which on ऑक्सीडेटिव एनालिसिस, रिडक्टिव नहीं ऑक्सीडेटिव, gives a mixture of butanoic acid, oxalic acid and 10 acetoxydecanoic acid. Determine the number of double bond in this one. Write the structure of compound A and how many geometrical isomers are possible for. बनाइए भाई। तुम इसमें मार्क्स नहीं लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो बढ़िया है। क्या इसको गिव अप करने के चक्कर में है क्या आप लोग? छोड़ दिया जाए? एक काम कीजिए, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए आप लोग, तब तक मैं इसको दोबारा स्कैन करके भेजता हूँ या फ़ोटो खींच के। क्या बोले? PDF में है तो प्रिंट में कैसे ख़राब हो गया? मिलते हैं स्टूडेंट 5 मिनट के बाद। ठीक है, रहने दीजिए। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, जब तक आप एक रोड मैप नहीं बनाइएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको रोड मैप बनाना है। यहाँ देखिए राहुल, हाँ रोड मैप बनाएंगे, मतलब क्या क्या हो रहा है। एक कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है? इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोजनेशन गिव्स ए कंपाउंड A, नहीं, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है? H34O। इसका EF क्या है? 2। A रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब रिडक्शन, और विच रिएक्ट विथ, ये जो मिला है वो किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ देखना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। इसका मतलब है कि अगर इसके साथ अगर एस्टर दे रहा है
तो इस पूरे पार्ट को R मान लें। यस सर। इसका मतलब डैम श्योर एक क्या रहा होगा, ROH आया ना। अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड गिव्स एस्टर वाया SNTH। ऑनलाइन का स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? यहां तक पहुंच गए, करेक्ट है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया ए वाला पार्ट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट से एक क्लियर कट नहीं हो पाया है कि जो UF2 था उसमें 2 डबल बॉन्डेड कार्बन था या 1 डबल बॉन्डेड कार्बन या 1 C डबल बॉन्ड हो। एक क्लियर हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन कार्बोनाइल कार्बन का भी होता है, C डबल बॉन्ड O का भी होता है, C डबल बॉन्ड C का भी होता है। देयर इज ए कन्फ्यूजन। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है स्टेटमेंट बी में कि ये एक कंपाउंड दिस बॉम्बिकॉल ये है ना ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव्स अनदर एस्टर। मतलब OH ग्रुप ही होता है। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम R' बोले, बोलिए हाँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक OH है, UF होते हुए भी OH है। इसका मतलब यही हो गया ना कि ओरिजिनली इसमें OH था। अगर यहाँ पे OH है इसका मतलब 2 UF C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C रहा होगा। यहाँ से ऑब्वियस क्लियर कट बात यही हुआ ना कि अगर यहाँ पे OH है, क्योंकि इसके साथ अगर एस्टर देने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको हम लोग जस्ट क्या ट्रीट कर रहे हैं, OH एक रहना पड़ेगा। आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? तो CH3 C डबल बॉन्ड O R' अब प्लस CH3 दिस वन। इसका मतलब एक बात पता चल गया कि इस कंपाउंड में 2 C डबल बॉन्ड C है और एक OH है, बाकी समझेंगे। करेक्ट। यहाँ तक कंक्लूजन। अब आगे बढ़ते हैं। ए मिल गया है एस्टर, उसके बाद क्या बोला गया है, गिव्स अनदर एस्टर व्हिच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड एसीटॉक्सी डिकानोइक एसिड। किसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं? मुझे लगता है एस्टर का ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, राइट। लेकिन ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं, H2O2 है ना। तो गिव्स ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, ब्यूटानोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड 10 एसीटॉक्सी। ओके, यहाँ देखिए भाई, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस में क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C नहीं तो C ट्रिपल बॉन्ड C, बट इसके अंदर ही तो रहेगा, जो रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा, या तो डबल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यही हो सकता है। कितना फ्रैगमेंट मिल रहा है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा या 2 डबल बॉन्ड रहेगा, 2 डबल बॉन्ड रहेगा। ऐसा ही हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। तो यहाँ पे एक तो मिल गया ब्यूटानोइक एसिड, और भाई ब्यूटानोइक एसिड तो इस यहाँ देखिएगा इस केस के लिए मिलता है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन में H और R के लिए मिलता है। अगर CH2 रहता तो CO2 बन जाता। CH2 वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जो CH2 के फॉर्म में है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या मिला है, 1 ऑक्जेलिक एसिड या 2 ऑक्जेलिक एसिड, एक ऑक्जेलिक एसिड मिला है, करेक्ट। और क्या मिला है, 10 एसीटॉक्सी। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एसीटॉक्सी। दिस इज कॉल्ड एसीटॉक्सी। एसिटाइल में ऑक्सी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसीटॉक्सी। करेक्ट है ना। ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एसिटाइल ग्रुप। इसमें ऑक्सीजन लगा देंगे। अगर R अल्काइल है तो अल्कोक्सी, RH है हाइड्रोक्सी, R एसिटाइल है तो क्या बोलते हैं, तो और उसको बोला गया है 10 एसिटॉक्सी ना, डिकानोइक एसिड। इसका मतलब है कि 10
यहाँ देखिए CH2 के जैसा यहाँ पे कितना 8 CH2 ये फर्स्ट कार्बन, ये 8 कार्बन 9 हो गया CH2 और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। इसमें भी तो कार्बन है भाई, जो एसिटिक हाइड्राइड से आ रहा है, यहाँ भी तो कार्बन है, करेक्ट है। यहाँ तो कार्बन कितना रहेगा, इसके अंदर कार्बन रहेगा 16, बट 2 एक्स्ट्रा भी तो रहेगा, 18 होगा, करेक्ट। तो एक कंपाउंड होना चाहिए, समझ गए। अब इसी को जोड़ देना है, यहाँ देखिए अब स्ट्रक्चर मिल जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ से अब इस केस में अब इसका कुछ नाम दिया गया था, तो हम लोग किसका कंपाउंड, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर बॉम्बिकॉल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें देखना है। ये क्या रहा होगा, इसको CH बना दे, इसको भी क्या बना दे CH, इसको भी क्या बना दे CH, और इसके भी क्या बना दे CH। दिस इज द स्ट्रक्चर, हाँ या ना, ऐड कीजिए, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, सिर्फ अभी आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो बॉम्बिकॉल पे पहुँच जाएंगे, OH हटाकर OH लेकर, करेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, एक कौन सा कंपाउंड मिला है, ये यहाँ का मिला है, राइट। और यहाँ पे OH लगा दें, ये है मेरा बॉम्बिकॉल। कितना कारण हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहाँ पे मिसिंग है स्टूडेंट, ओह ये था ना, सॉरी CH2OH, करेक्ट। तो यहाँ से ये तो था मेरा क्या एस्टर, जो बॉम्बिकॉल से मिला था, बट बॉम्बिकॉल से जो एस्टर मिला था, ये जो O आया था वो बॉम्बिकॉल का ही OH था, तो दिस इज द कंपाउंड। अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड, 2 एक्टिव डबल बॉन्ड, और नंबरिंग दोनों तरफ से तो पॉसिबल नहीं है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना रहेगा, 4 रहेगा, करेक्ट है ना। और कोई कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल तो पूछा भी नहीं गया है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसलिए इस क्वेश्चन को गिव अप करने का चांस नहीं था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ए हो गया। कैसा, इस टाइप का मैं 60 क्वेश्चन लूँगा, रुड़की और IIT में आया हुआ, इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम केस स्टडी, ठीक है। और यहाँ इस लेवल तक अगर आप सोच पाएंगे तो बोर्ड का तो ऐसे, बोर्ड के लिए तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ अभी इस डिस्कशन में, ठीक है। इसलिए नहीं लगा था कि थोड़ा सा टफ लग रहा है लैंग्वेज से, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि पहले रोड मैप बनाइए, कहाँ से क्या जा रहे हैं, तब सारा क्रिस्टल क्लियर होता है। नहीं तो छूटते जाता है, ऊपर का लाइन पढ़िएगा नीचे छूट जाएगा, बीच का लाइन पढ़िएगा ऊपर छूट जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे जब ऐसे जैसे ही लिखा, क्लियर हो गया कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है।
दो एक्टिव डबल बॉन्ड है, यही स्ट्रक्चर भी है। इनिशियल में क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था। अच्छा, आप लोग एक जगह हम लोग मिस कर गए हैं, मिसिंग नहीं हुआ है, हालांकि मेरे दिमाग में आ गया था लेकिन मैं शायद बोल नहीं पाया। एक्चुअल में यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो मिला है ओजोनलिसिस करेंगे, यहाँ तो एस्टर वाला पार्ट ना, तो ये तो अल्डिहाइड बनना चाहिए था, बोलिए हाँ। ये भी क्या बनना चाहिए था? अल्डिहाइड। ये भी क्या बनना चाहिए था? अल्डिहाइड। ये भी क्या बनना चाहिए था? और अल्डिहाइड का ऑक्सीजन बहुत आसान होता है। ऑक्सीजन ऑफ अल्डिहाइड इज़ वेरी इजी, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव था ना, तो पहले तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया एसिड कैसे बन गया, करेक्ट। तो वहाँ पे दिया हुआ ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजोनेसिस, रिडक्टिव दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव, तो वहाँ पे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्डिहाइड के लिए क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या माइल्ड, इसलिए मैं डायरेक्ट एसिड सोच। ये तो पहले ओजोनेसिस करना है, तो ये मैं पढ़ाया हुआ H2O2 लेकर, ये भी एग्जाम्पल लिया और नोटबुक में। दो कैटेगरी, एक रिडक्टिव ओजोनेसिस, एक ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव में अगर एक कीटोन बनता, कीटोन भी तो बन सकता है, तो कीटोन को ऑक्साइड नहीं करेगा H2O2, तो कीटोन ही रह जाएगा, बट अल्डिहाइड रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होकर, तो यहाँ से सी डबल बॉन्ड जो अल्डिहाइड बनाएंगे वो एसिड में कन्वर्ट होगा। ये भी क्या होगा एसिड में, ऐसे पहले तो रहा होगा दिस वन CHO, बट ड्यू टू H2O2 एक इसमें कन्वर्ट हो गया एसिड एंड एसिड, ठीक है ना। बताइए, नहीं लगता है 90% बच्चे बड़ा क्वेश्चन देकर छोड़ देंगे? जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसका बनने का चांस ज़्यादा, प्रोवाइडेड सही से बनाया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ देखना है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को फेयर कर लेना है एडवांस के लिए। अब कम से कम 2 बार बना जाओ, अगर जेई में अच्छा होता है तो 2 बार अगर बना जाएंगे हो जाएगा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक स्कीम एंड राइट दियर स्ट्रक्चर। ओके। CH3 CH2 CH क्या यूज करते हैं? डायरेक्टली रिएक्शन लिखते चलें। सोडामाइड लेंगे तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा भाई, है ना। यहाँ तक पहुँच गए आप लोग? CS ऑनलाइन के बच्चे भी बोलिएगा, तभी तो क्लास ले पाऊँगा। क्या आप लोग यहाँ तक पहुँचे? यही तो X रहेगा, XA है, तो X क्या है? 3 पेंटाइन, ठीक क्या है? पेंटाइन। और उसके बाद क्या ले रहे हैं? लिग्नार कैटलिस्ट, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए, तो ये क्या बन जाएगा? सिस ET HET। यहाँ तक पहुँच गए? ये क्या है? बाई, सही है ना एवरीवन। उसके बाद क्या ले रहे हैं? अल्कलाइन KMNO4। द कंपाउंड जेड इज ऑप्टिकली एक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। एसिस है अल्कलाइन KMNO4, अगर हीटिंग कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो अभी आइस कोल्ड मानिए, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखना, तो देखिए लिखना ये चाहिए अल्कलाइन KMNO4 एंड आइस कोल्ड, राइट। तो ये क्या है? सिस है या सिस सिन सिमिलर, सिस सिन सिमिलर। एक कायरल सेंटर तो है ETHOH, अगर ये सिस है, सिन होगा, सिमिलर रहेगा तो मेजो बनेगा, राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। दिस इज द आंसर 60। कुछ नहीं तो इसमें XYZ 3 मार्क्स तो कम से कम रहेगा, राइट।
ये लास्ट वाला था कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, जिसको स्टीरियो केमिस्ट्री पकड़ रहेगा। अभी तो हम लोग के लिए तो बहुत सिंपल सा बातें लग रहा है, पर जिसको जो आइसोमिज्म को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे हुए हैं उनके लिए तो डिफिकल्ट रहेगा। इन घबराई नहीं, जो IIT एडवांस की तैयारी करता है सब दिखता है। यानी कि दुनिया में हम लोग पहला इंसान है कि दिख रहे हैं, सब इस तरीके से पढ़ रहा होगा जो IIT का चीज़ को डिजर्व करता है। मेजो, करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा, अगर मेजो को ऐसे रिप्रेजेंट करना रहता, कोई बात नहीं है, ईटी देखिए सही से मैंने मेजो को एच रिप्रेजेंट कर पाया। अगर ये आर रहेगा तो ये डैम से एस होगा, है या ना। अगर काइरल सेंटर दो है, दोनों सिमिलर है और विद इन द मॉलिक्यूल, अगर कॉन्फिगरेशन दोनों काइरल सेंटर पर जस्ट अपोजिट रहेगा तो उसमें देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। 60 के बाद 61 देखिए, आइडेंटिफाई C, D एंड E। कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? चलिए खुद से बनाइए। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आज वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सर जेई मेन तक तो यहाँ पे ही करवा देंगे, बाकी जो थोड़ा रहा सा कसर रहेगा मैं सॉल्व कर लूँगा कोप अप, तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाकर आप लोग आराम से कम से 20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। यहाँ देखिए भाई, Br2CCl4, बट यहाँ पे एक तो कायरल कार्बन बनेगा। ए तक पहुँच गए? बोलिए हाँ। उसके बाद ए के बाद बी क्या रहेगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा। बी तक पहुँच गए। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ मिथाइल एक तरफ साइक्लोहेक्साइल, यहाँ तक आप है? चलिए उसके बाद NH2NH सेमी कार्बाजाइड, बहुत बड़ा जंप है, नहीं समझे? समझना चाहिए, ये तो रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। हाइड्राजिन से हाइड्राजोन, तो आप एक रिएक्शन लिए थे, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। NH2NH सी डबल बॉन्ड ओ लिखिएगा तब ना चलेगा, रिएजेंट को हाँ आप तो लिखे हुए हैं। इससे अटैक करेंगे कार्बन कीटोन पे, तो सी डबल बॉन्ड एन हो जाएगा। ये रिएक्शन नहीं लिया हुआ क्लास नोट्स में? ये था यूरिया नहीं था, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बा बन जाएगा। सेमी कार्बाजोन पे पहुंच गए, वहां तक आने के बाद NaOD D2O, NaOD एंड D2O क्या हो जाएगा? बेस का काम करेगा। तो सी डबल बॉन्ड एन है, करेक्ट? तो सी डबल बॉन्ड एन इज काइंड ऑफ सीफ बेस,
ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट सी। इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस वेरी फास्ट होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड हो। हालांकि यहाँ पे इसको आइसोटोपिक एक्सचेंज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग ए से लेकर डी तक तो आ गए, ए बी सी एंड डी। लास्ट ई में थोड़ा कन्फ्यूजन है हम लोग, नहीं। कौन सा क्वेश्चन था, 61 ना। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, लास्ट सबसे पहले तो सिफ बेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और लास्ट में D2O एक्सेस लिया गया था। तो एक आपको टॉटोमी में पढ़ाए थे आइसोटोपिक एक्सचेंज, याद है। इसलिए मैं वहाँ पे बोला भी अभी कि यहाँ पे D2O ऐसा लग रहा है एक्सेस दिया हो, इसमें तो आइसोटोपिक एक्सचेंज। यहाँ ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, डी क्या था, डी तक जा रहा हूँ। देखिए तो स्टूडेंट, डी यही था ना, करेक्ट। डी के बाद पहला NaOD लेंगे, डी तक आ गए, ये रिएक्शन क्लास में पढ़ाया हुआ है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, तो D2O लेते हैं, तो यहाँ पे D2O में, और जब आइसोटोपिक एक्सचेंज करते हैं तो OH बनाकर करते हैं, तो यहाँ पे D आ जाता है। आइसोटोपिक एक्सचेंज जाके देखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, यहाँ भी D रहेगा। सिर्फ एक ही तरफ आइसोटोपिक, अगर एक्सेस है तो एक ही तरफ होगा या दोनों तरफ होगा, तो ये होना चाहिए आंसर C डबल बॉन्ड O CD3 और यहाँ पे D, दिस इज द E। यही आंसर भी है। तो मैं यहाँ पे आइसोटोपिक एक्सचेंज के लिए मैंने जो एग्जांपल सेलेक्ट किया था वो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 था, और NaOD और D2 लिए थे। तो यहाँ पे मैं CD3 और CD3, बट यहाँ पे तो 3 ही था, 3 यहाँ पे था और एक यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो H रिप्लेस्ड बाई D, तो D2O शायद ए हिंट कर रहा था। तो सिफ बेस का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और आइसोटोपिक ये अच्छा है, यानी इसका मतलब ए भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, रखे हुए हैं। अब उसको हाउ टू अप्लाई इन द प्रॉब्लम, इसको स्टार लगा दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट के लिए बढ़िया हो गया। और सेमी कार्बाजाइड याद रहेगा, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए 15 मिनट का, और उस क्लास में क्लास होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू। आप लोग क्वेश्चन बैंक का एंजॉय कर रहे हैं, बहुत डेप्थ हो जाएगा नॉलेज।